तो आज हम इस वीडियो में जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के दो स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल सॉर्सरर यूजी इतादोरी और यूता ओकोत्सु के बीच एक छोटा सा बैटल कंपैरिजन करने वाले हैं। एंड इस कंपैरिजन के थ्रू हम ये जानेंगे कि क्या शिबुया इंसिडेंट के बाद यूजी इतादोरी अपनी पावर से स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर यूता ओकोत्सु को हरा सकता है या फिर नहीं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के इंसिडेंट के बाद अब यूजी पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो चुका है। बट क्या वो अपने सीजन 2 के एक्सपीरियंस और अपनी कर्स एनर्जी से गोजो के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टूडेंट कहे जाने वाले यूटा को डिफीट कर पाएगा? आज की वीडियो में हम इसी चीज का पता लगाने वाले हैं। और हाँ, मैं आपको पहले बता दूं कि इस बैटल में ना तो हम मांगा के इवेंट के बारे में बात करेंगे और ना ही इस बैटल कंपैरिजन के अंदर हम रिका और सुकुना को ऐड करेंगे, क्योंकि ये बैटल सिर्फ और सिर्फ यूता और यूजी के बीच होने वाली है। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजी इतादोरी के बारे में। तो यूजी जुजुत्सु काइसेन एनीमे सीरीज का मेन कैरेक्टर है जो कि फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसकी जो मेन पावर्स और स्पेशलिटी है वो है अपने एनिमीज से हैंड टू हैंड फाइट करना। एंड जेजे के यूनिवर्स में जब भी यूजी किसी से हैंड टू हैंड फाइट करता है तब उस बैटल में यूजी के अपोनेंट के जीतने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, क्योंकि यूजी हैंड टू हैंड फाइटिंग में इतना ज्यादा एक्सपर्ट है कि वो अपनी फाइटिंग से जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के अंदर माहितो, अनामी और चोसो जैसे पावरफुल स्पेशल ग्रेड की कर्स स्प्लिट की हालत खराब कर चुका है। इवन माहितो के खिलाफ बैटल में तो यूजी ने माहितो की ऐसी हालत की थी कि एक स्पेशल ग्रेड की कर्स स्प्लिट होने के बाद भी माहितो यूजी से डरकर इधर उधर भाग रहा था। और चोसो से फाइट के दौरान तो यूजी का एक हाथ इंजर्ड होने के बाद भी वो अपने फाइटिंग कॉम्बैट से चोसो को ओवरपावर कर पाया था। और ये चीज हमें बताती है कि यूजी इतादोरी की फाइटिंग स्किल्स कितनी ज्यादा औसम है। इन सब के अलावा यूजी के पास एक डाइवर्जेंट फिस्ट नाम की कर्स टेक्निक भी मौजूद है जो कि यूजी के अटैक की पावर और इम्पैक्ट को दोगुना कर देती है। एंड अपनी इस कर्स टेक्निक के साथ यूजी जब भी कभी अपने एनिमीज के ऊपर अपने पंचेस से अटैक्स करता है तब उसकी इस टेक्निक की वजह से यूजी का वो पंच उसके सामने वाले अपोनेंट पर दुगनी फोर्स के साथ कनेक्ट होता है। और इसीलिए अपनी इस कर्स टेक्निक से अगर यूजी चाहे तो अपने छोटे मोटे अपोनेंट को तो सिर्फ 4-5 पंचेस से ही इजीली नॉकआउट कर सकता है। इसके अलावा जेजे के यूनिवर्स के अंदर तो हमें यूजी की स्पीड और रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा कमाल के देखने को मिले हैं। इतने ज्यादा कि चोसो के खिलाफ फाइट में तो यूजी अपनी स्पीड और रिफ्लेक्सेस से चोसो के हाई स्पीड ब्लड अटैक्स तक को डॉच कर पा रहा था। एंड सीजन 1 के लास्ट में तो हमने देखा भी था कि यूजी चोसो के भाई से बचने के लिए वो नोबारा को उठाकर भी वो बहुत ही तेज भाग पा रहा था। इवन उसकी स्पीड को देखकर तो खुद उसकी फ्रेंड नोबारा भी शॉक हो गई थी। तो इन सब चीजों से आप सोच ही सकते हो कि फिजिकल एबिलिटीज में यूजी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ ही जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के अंदर यूजी को किंग ऑफ ब्लैक फ्लैशेस के नाम से भी बुलाया जाता है। और वो इसलिए क्योंकि यूजी ननामी के बाद ऐसा दूसरा जुजुत्सु सॉर्सरर है जिसने हनामी के खिलाफ फाइट में हनामी के ऊपर लगातार 4 बार बिना रुके ब्लैक फ्लैशेस को मारा था। और इससे भी ऊपर जुजुत्सु काइसेन की मांगा के अंदर तो यूजी बिना रुके एक साथ लगातार 8 बार ब्लैक फ्लैशेस का यूज कर चुका है। और इसी वजह से उसे जेजे के यूनिवर्स के अंदर किंग ऑफ ब्लैक फ्लैशेस के नाम से बुलाया जाता है। तो आई थिंक आपको इन सब चीजों से ये तो पता चल ही गया होगा कि यूजी फिजिकली कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट क्या यूजी की ये सब फिजिकल एबिलिटीज यूता ओकोत्सु की पावर के आगे काफी होंगी? आइए जानते हैं। तो यूता ओकोत्सु जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में दिखाया गया पहला ऐसा जुजुत्सु सॉर्सरर है जिसके पास सातोरु गोजो और बाकी के सभी दूसरे जुजुत्सु सॉर्सरर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कर्स एनर्जी है। एंड अपनी इसी कर्स एनर्जी की हेल्प से यूता ने रिका के साथ मिलकर जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी के अंदर गेटो को डिफीट किया था। यूता मार्शल आर्ट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर है। एंड अपनी हैंड टू हैंड फाइटिंग से तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर गेटो को भी बहुत ही अच्छी खासी टक्कर दे पाया था। इवन उस बैटल में तो गेटो भी उसकी स्ट्रेंथ और फाइटिंग को देखकर पूरी तरह सरप्राइज हो गया था। तो आप सोच ही सकते हो कि यूता कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप सभी यूता की पावर्स का एक छोटा सा आइडिया इसी से लगा सकते हो कि जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी के अंदर जब यूता पहली बार जुजुत्सु हाई आया था तब उसने ना सिर्फ अपनी पावर से स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर गेटो को हराया बल्कि उसने तो जुजुत्सु हाई में सिर्फ 1 साल के अंदर ही अपनी कमाल की पावर्स और अपनी फीट्स से जुजुत्सु सॉर्सरर की स्पेशल रैंक को भी हासिल कर लिया था। और यूता की यही चीज उसे एक काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर बनाती है। यूता भी यूजी की तरफ फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही वो भी अपने हाथों से ब्लैक फ्लैशेस को यूज कर सकता है, जैसा कि उसने गेटो के खिलाफ फाइट में गेटो के ऊपर किया था। इसके अलावा यूता गोजो की तरह रिवर्स कर्स टेक्निक का भी यूज बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। एंड अपनी इस रिवर्स कर्स टेक्निक से यूता अपनी बॉडी की बड़ी से बड़ी इंजरीज को सेकंडों में हील कर लेता है। एंड क्योंकि यूता के पास गोजो से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है इसलिए वो गोजो से भी ज्यादा बार अपनी बॉडी को रिवर्स कर्स टेक्निक के जरिए हील कर सकता है। और इसके साथ ही वो अपने अपोनेंट से भी दूसरे सॉर्सरर के मुकाबले ज्यादा टाइम तक फाइट कर सकता है। बात करें यूता की स्पेशल कर्स टेक्निक की तो यूता के पास एक बहुत ही कमाल की कर्स टेक्निक है जो कि उसे अपनी फाइट के अंदर काफी ज्यादा अपर हेड दिलाती है। एंड अपनी इस कर्स टेक्निक की हेल्प से यूता किसी की भी कर्स टेक्निक को कॉपी करके उसे अपनी बॉडी में से बहुत ही आसानी से यूज कर सकता है। और गेटो के खिलाफ फाइट में तो हमने देखा भी था कि उस बैटल में यूता ने इनुमाकी की कर्स टेक्निक को कॉपी करके उसे गेटो के खिलाफ यूज किया था। इसके साथ ही यूता के पास एक कटाना भी मौजूद है जो कि जुजुत्सु हाई का ही एक स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। इसीलिए
इसीलिए इसकी हेल्प से यूता अपने स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग अपोनेंट की बॉडी को भी बहुत ही आसानी से दो हिस्सों में काट सकता है। बट क्या अपने इस वेपन और अपनी कर्स टेक्निक से यूता यूजी को हरा पाएगा? आइए जानते हैं। तो एक तरफ इस बैटल में जहां यूता के पास उसकी कॉपी टेक्निक, रिवर्स कर्स टेक्निक, ब्लैक फ्लैशेस और हाई अमाउंट में कर्स एनर्जी है, तो वहीं यूजी के पास भी इस बैटल में फाइटिंग एक्सपीरियंस, ब्लैक फ्लैशेस और डाइवर्जेंट फिस्ट जैसी कमाल की पावरफुल एबिलिटीज मौजूद हैं, जिनसे वो यूता को काफी ज्यादा इंजर्ड कर सकता है। एंड क्योंकि यूजी के पास काफी कमाल की स्पीड और रिफ्लेक्सेस भी है, इसलिए यूता के लिए यूजी के इन सभी अटैक्स को डॉच करने और यूजी की स्पीड को मैच करने में काफी ज्यादा परेशानी होगी। क्योंकि अगर आपको याद हो तो माइतो के खिलाफ बैटल में यूजी की स्पीड के आगे तो माइतो जैसा कर्स स्पीड भी उसके पंचेस को डॉच नहीं कर पा रहा था। तो यूटा के लिए यहाँ पर यूजी की स्पीड एक काफी बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। बट हमें ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि यूटा भी यूजी की तरह एंड टू एंड फाइट में मास्टर है और साथ ही उसके पास हाई अमाउंट में कर्स एनर्जी भी है, जिसकी हेल्प से यूटा भले ही यूजी के अटैक को डॉच ना कर पाए, बट वो अपनी हाई एनर्जी और अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक के चलते यूजी के अटैक्स को काफी हद तक सर्वाइव और अपनी इंजरीज को दोबारा से हील कर लेगा। एंड इसके साथ ही यूटा के पास कॉपी टेक्निक भी मौजूद है, जिसका यूज करके यूटा तुरंत ही यूजी की फाइटिंग स्टाइल को देख के समझ जाएगा और फिर यूजी का कोई भी अटैक यूटा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूटा अपनी बॉडी की हाई कर्स एनर्जी की हेल्प से वो चाहे तो अपने एनिमीज से कई घंटों तक बिना रुके फाइट कर सकता है, बट वहीं दूसरी तरफ यूजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इस बैटल में यूटा से कुछ देर तक फाइट करने के बाद यूजी की कर्स एनर्जी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद यूटा यूजी के ऊपर भारी पड़ने लगेगा और फिर कुछ देर तक फाइट करने के बाद यूटा अपनी कटाना और अपनी कर्स टेक्निक या फिर ब्लैक फ्लैशेस से यूजी को बहुत ही आसानी से मार देगा। एंड वैसे भी अगर आपको याद हो तो माहितो के खिलाफ बैटल में तो यूजी को माहितो को हराने में भी काफी ज्यादा टाइम और टोडो की हेल्प लेनी पड़ी थी, जबकि माहितो के पास तो उतनी कर्स एनर्जी भी नहीं थी। बट इस बैटल में तो उसका सामना एक ऐसे जुजुत्सु सॉर्सरर से है जिसके पास गोजो से भी ज्यादा कर्स एनर्जी और गोजो की तरह रिवर्स कर्स टेक्निक के साथ साथ कॉपी टेक्निक भी मौजूद है। तो ऐसे बंदे को तो यूजी कभी भी सिर्फ अपनी फिजिकल एबिलिटीज से हरा नहीं सकता, क्योंकि यूटा 2 मिनट बाद ही यूजी की कर्स टेक्निक और फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करके उसे उसी के अगेंस्ट यूज करने लगेगा, जिस वजह से यूजी का कोई भी अटैक यूटा के खिलाफ इस बैटल में काम नहीं आने वाला। और इसीलिए मेरे हिसाब से तो अभी के टाइम पे एनीमे वाला यूजी किसी भी हालत में यूटा को डिफीट नहीं कर सकता। बट आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन भी मुझे जरूर बताना। तो दोस्तों यही था हमारा आज का इन दोनों सॉर्सरर्स के बीच एक छोटा सा बैटल कंपैरिजन वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप ऐसे ही बैटल कंपैरिजन वीडियोस देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो।